राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। राजा सोनम के संगीत का वीडियो सामने आया है। संगीत को जिसने होस्ट किया जी न्यूज पर, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यह राजा के दोस्त राज कुलहरी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो बताएंगे सोनम और राजा रघुवंशी के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक था, रोका से लेकर सगाई से लेकर शादी और विदाई तक, आखिर सोनम का हाव भाव क्या था, क्या वो इस शादी से शुरुआत से ही खुश नहीं थी, आखिर क्या वजह थी कि सोनम और राजा एक दूसरे को सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं करते थे, क्या वजह थी कि सोनम और राजा रघुवंशी के बीच में बहुत ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी, आखिर क्या वजह थी कि शादी के बाद पहले उन्होंने जाने का फैसला किया शिलोंग। पहले आपको सुनाते हैं उस वीडियो में, देखिए, जो कि राजा के दोस्त राज कुलहरे हैं, जो कि खुद इस इवेंट को उन्होंने होस्ट किया था। है एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। है एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक दूसरे एक का हाथ पकड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है, ठीक है। सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। और हमारे साथ इस वक्त खुद राज कुलहरे जुड़ चुके हैं। राज कुलहरे जी, आपने इससे पहले भी कई सारे इवेंट आपने होस्ट किए होंगे, क्या इस आपको शादी में कुछ ऐसा लगा कि कुछ असामान्य था? जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कई सारे इवेंट होस्ट किए होंगे, क्या आपने ऐसा नोटिस किया कि इस शादी में कुछ असामान्य सा व्यवहार है दूल्हा दुल्हन का? बिल्कुल सर, जैसे मैंने राजा और सोनम का सभी को होस्ट किया है मैंने, तो काफी सारी चीजें हम लोग को फेस करना पड़ी, क्योंकि सोनम को भी पार्टिसिपेट है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी एक्टिविटीज में, और उनकी फैमिली में भी कुछ उनके पापा जी हैं वो कुछ नाराज हुए थे वेडिंग को लेकर। तो सब लोगों ने डांस एक्टिविटी करवाई थी जिसमें उनके पापा जी काफी नाराज हुए थे। उसके बाद में सोनम का बयान आया था आगे से कि सोनम ने मतलब बताया था कि पापा जी थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, और उसके बाद में हम लोगों ने उस गेम को हम लोगों ने वाइंड अप कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट गेम को गए। आप तो राजा के दोस्त भी हैं, राजा ने कुछ बातें शेयर की थी, ये जो खबरें सामने आ रही है आप ही के हवाले से कि राजा और सोनम में बात नहीं होती थी, क्यों बात नहीं करना चाहती थी सोनम? तो देखिए, राजा से मेरी जहां तक बात हुई है, राजा मेरा बचपन का दोस्त था और हम लोग साथ में ही पढ़े हैं। तो राजा ने कुछ बातें मुझसे शेयर की थी। राजा जैसे हर कपल से दूसरे की बात करते हैं, टाइम देते हैं एक दूसरे को। हाँ। जब से इन लोगों का रोका हुआ है, उसके बाद में राजा और सोनम के बीच में मतलब बातचीत बहुत कम होती हुई। राजा कॉल भी करता था और सोनम कॉल अटेंड नहीं करती थी, बात नहीं कर पाती थी, उनको टाइम नहीं दे पाती थी। मिनिमम राजा 2 से 5 मिनट से बात होती पड़ रहे थे उनके डेली। राज जी, हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन रघुवंशी जी, जब से आपने ये बात कही है कि बलि दी गई है आपके भाई की, ये इस वक्त सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई है, सुर्खियां बनी हुई है, क्यों आपको लग रहा है कि सोनम बलि देना चाहती थी राजा की? सर, बलि इसलिए लग रही मेरे को कि जिस तरह से सोचने में उनके पापा ने मजबूर करा है, कि उनके पापा ने उल्टी फोटो लगाई थी, उनकी बेटी सोनम रघुवंशी राजा को लेके गई थी अपना
माँ कामाख्या के दर्शन करवाने के लिए, जहाँ पे तंत्र मंत्र के बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये चीज सोचने में मजबूर कर रही है। हमने सोचा नहीं था पहले, तो एकदम सोचा मैंने कि इनने फोटो उल्टी टांगी, लड़की लेके वहां गई जहाँ तंत्र मंत्र किया जाता है। तो ये अब जैसे राज से प्यार करती थी, या राज से प्यार करती है नहीं करती, जिससे प्यार करते थे, तो उसको पता था कि मांगी लड़के से शादी नहीं होगी, कभी लड़का मर जाएगा। तो उसने राजा की बलि दी या नहीं दी, ये तो मैं हम किसी को बोल इल्जाम लगा नहीं रहे, लेकिन सोचने में मजबूर करा हमको इनने। जी और शुरुआत इनके पापा ने करी है। कैसे? कि पापा उल्टी फोटो लगाई थी, लड़की को वहां लेके गई थी। तो ये चीज हमको उलझा रही है सोचने में। जी। तो ये बलि के पीछे मकसद क्या था? मतलब राज को पाना या फिर अपने पिता की, बीमार पिता की तबीयत ठीक करना? सब दोनों चीज हो सकती है। ये तो लड़की के माइंड को पता है क्या, इतनी साथी लड़की आपको आपने देखा होगा कि झूठ बोलने में माहिर है, उसको कैसे पता है। आज जो इंदो में 14 दिन देखी चली भी गई थी मर्डर करने के बाद में, तो उसकी हिम्मत कितनी है। जब तक नार्को टेस्ट जांच नहीं होगी ना, तब तक मालूम कुछ पड़ेगा नहीं अपने को कि उसके मन में क्या क्या है वो। तो आप लोगों ने तो शादी सब जानते बुझते आपने शादी की। आपको कभी इस परिवार पर ऐसा जी। कभी शक हुआ कि ये परिवार इस तरह के सर तंत्र कभी मंत्र में यकीन सर करता कभी है? सर हमें कभी भी लगा नहीं था, हमको मालूम पड़ा भी नहीं था। और अभी भी हमको ऐसा जब मालूम पड़ा कि पापा ने इनके उल्टी फोटो लगाई थी, सोनम मिल भी गई। हम्म 2 दिन में मिल गई सोनम, फोटो लगाने के बाद ही। और फिर जहाँ लेके गई थी वो जगह तंत्र मंत्र की जगह है। तो वो दिमाग में सोचने मजबूर कर रही है कि इन्हें क्या, इसकी मतलब क्या इच्छा थी, बलि देख के क्या खुशी मिलने वाली थी। इसने, जैसे कि मैं मानना है कि इसने राजा को मारा, इसने हत्या कबूल कर ली है, लेकिन क्यों मारा ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। तो राजा ने कभी आप लोगों से कोई बात ऐसी साझा की थी कि मुझे सोनम का व्यवहार थोड़ा सा अटपटा सा लगता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। मैं इसको बड़ा भाई था, बाकी मेरे से इतनी बात तो उसने कभी ऐसे खुल के करी नहीं है कि व्यवहार अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। कि हम उससे पूछते भी थे कि बातचीत होती है, वो ना होने लगी बातचीत, तो इतना हमको डाउट नहीं हुआ था। हम्म बाकी दोस्तों को पता रहता है, ये दोस्त ज्यादा वो होते हैं। नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं कि आपको शक है कि ये तंत्र मंत्र और बलि का चक्कर है, तो इसके पीछे कोई तांत्रिक भी होगा? सर देखो, इसलिए बोला मैं, आप तो खुद देखा, आपको न्यूज अभी देख ही रहो कि फोटो किसने टांगी उल्टी, उनके पापा ने। ठीक है, सोनम राजा को कहाँ लेके गई थी, जहाँ तंत्र मंत्र होता है, सबसे बड़ा इंडिया का वो मंदिर, वहाँ तंत्र मंत्र होता है। तो ये जो बात फोटो, माइंड में ये मेरे जो फोटो उल्टी टांगी थी, ये फोटो हाँ। मिसिंग होने के बाद टांगी थी या राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलने के बाद टांगी थी? डेड बॉडी के बाद। ओके। और आपको लग रहा है कि उल्टी तस्वीर टांगी थी इसलिए सोनम बरामद भी हो गई? हाँ साहब, ये तंत्र मंत्र इनका सक्सेस हो गया है, तो सोनम मिल गई है। ये सोनम इतने दिन से फरार थी, मिल नहीं रही थी, और अचानक से खुद ही आके पेश हो गई। तो क्या आपने बात पुलिस को बताई है? क्या बात? आपने बात बताई है कि आपको शक है कि इसके पीछे तंत्र मंत्र हो सकता है, कोई तांत्रिक हो सकता है? नहीं सर, अभी हमारी पुलिस से बात कुछ भी नहीं हुई, अभी हमने रिपोर्ट लिखा ही नहीं है। हम इनका रिमांड खत्म होगा उसके बाद देखेंगे रिमांड कब तक खत्म हो रहा है, क्या रिमांड के बाद आगे की कार्रवाई। हाँ। चलो हम पुलिस क्या बताती है इसने क्या क्या कबूल करा है, क्या कबूल नहीं करा है। और मेरा एक ही सवाल है क्या, कि इसने महाराजा की हत्या कबूल कर ली, वो ठीक है, लेकिन मारा क्यों उसको, उसका कारण क्या है बस। जी। राजकुलरे, ये एक दूसरे को दोनों सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो क्यों नहीं करते थे? अगर आप कह रहे हैं कि सोनम नहीं करती थी, तो राजा क्यों नहीं करता था, ये बताइए। सर देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जैसे मैंने राजा से पूछा था, हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, राजा के डिटेल्स बनवाने के लिए गए थे हम लोग, तो राजा और हम लोग की बात हुई थी, कार में डिस्कस हुआ था। और मैंने राजा को बोला था कि राजा अभी तक क्या हुआ, अभी तक फोन नहीं आया आपके पास में ना, तो आप लोग मतलब ना ड्रेस वगैरह के लिए कि मैंने ये ड्रेस परचेस किए या फिर इतना टाइम लगा ड्रेस वगैरह लेने में। तो इस बात के लिए राजा ने मुझे बताया था कि मेरी बात बहुत कम होती है, मिनिमम 10 से 15 मिनट हम लोग की बातचीत होती है एक दिन के अंदर। तो मैंने उनको बोला क्या हुआ, भाभी टाइम नहीं दे पा रही है क्या? बोला वो बिजी रहती है, हो सकता है अपने बिजनेस में कहीं बिजी हो, इस कारण से मुझे टाइम नहीं दे पा रही है। और इन लोगों के बीच में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अनबन थी कहीं पे, क्योंकि मुझे पूरी बात एक्चुअल में याद नहीं आ रही, क्योंकि मैं जब इवेंट होस्ट था काफी बिजी था मैं, और राजा और इन लोगों की नॉटअप हुई थी संगीत वाले दिन, और जिससे राजा की कुछ नाराजगी थी और सोनम काफी ज्यादा नाराज थी। सोनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी इन सारी चीजों में। जो हालांकि अगर आप फुटेज देखेंगे, वेडिंग के फुटेज देखेंगे, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी कि सोनम कितनी खुश थी और राजा कितना ज्यादा खुश था। आप कह रहे हैं कि संगीत वाले दिन सोनम बहुत नाराज थी। हम ये जानेंगे कि आखिर उस नाराजगी की वजह क्या थी, लेकिन एक वीडियो से पहले दर्शकों को दिखाते हैं। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा मैं राजा यह वचन देता हूँ
यह वचन देता हूँ शादी के बाद शादी के बाद अपनी वाइफ को अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ ये बात तो एग्री हो गए हैं। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ शादी के बाद शादी के बाद मैं मैं अपनी वाइफ को अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोता कौन है? आप दोनों की जब भी लड़ाई हो Z News.